देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय फलक फाउंडेशन देहरी द्वारा एक दिवसीय आयोजन इंदौर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम संचालिका नेहा इलाहाबादी त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यक्रम में इंदौर के अतिरिक्त देश भर से आए 50 साहित्यकारों ने इसमें भाग लिया। शुभ संकल्प आर्ट संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव सहयोगी रही। RNT मार्ग स्थित हिंदी साहित्य समिति पर हुए आयोजन में आधुनिक युग में नारी का अस्तित्व विषय पर वक्ताओं ने सारगर्भित एवं प्रेरक विचार व्यक्त किए, जिस पर सदन में कई बार तालियां बजी। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर इलियास नवेद, मुख्य अतिथि अरविंद जावलीकर इंदौर उपस्थित थे। प्रतिभागियों में श्रीराम तिवारी दमोह, डॉक्टर उदयन तिवारी जबलपुर, सुशील वैभव पन्ना, डॉक्टर बालकृष्ण नागपुर, डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा कानपुर, प्रमोद सिंह दमोह, शैलेश गुजरात, पद्मा तिवारी दमोह, औजेंद्र तिवारी दमोह, सरोज शबीना देहली, गीता शर्मा, गायत्री मिश्र छत्तीसगढ़, आरती शुक्ला जबलपुर, शोभा तिवारी जबलपुर, अनुराग तिवारी, श्री राकेश वर्मा, श्री बलराम अतुल्य, शैलेश प्रजापति प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उस वक्त बदलने में दोनों चीजें 100% यानी 100% जो हमारी नारी की स्थिति गतिशील स्त्री उत्तरदायी न पुरुष उत्तरदायी। अगर हम ये कह दें कि 90% पुरुष उत्तरदायी और 10% उत्तरदायी तो ये बात मान जा सकती। कारण क्या है कि पाश्चात्य संस्कृति से हम इतने प्रभावित हो गए कि हम अपनी उस सुनहरी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को भूल गए, जो संपूर्ण संस्कार की संस्कृतियों पर सिरमोहर मानी जाती थी, सकत्ता मानी जाती थी हमारी भारतीय संस्कृति। हमें स्त्री को सम्मान देना है। मैं मानता हूं कि हर क्षेत्र में स्त्री ने उन्नति की है। पिछली चीजों को देखते हुए आज स्थिति बहुत कुछ संतोषजनक होने की अभी भी जरूरत है स्त्री के उद्धार के विषय में सोचने की। ताकि ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं, निकल के तो देखिए समाज में। क्या आप कानों पर हाथ रख लेंगे कि पुरुष ऐसा बर्ताव कर सकता है स्त्री के साथ? कितने केस मेरे सामने हैं कि रात को विवाह करके लाया और सुबह को लड़की को घर से निकाल दिया। मेरे एक मित्र उन्होंने मैंने अपने भाषण में इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से चर्चा की है और मैंने ये कहा है कि अगर 10% अपनी अवस्था स्थिति के लिए नारी जिम्मेदार है तो 90% मनुष्य जिम्मेदार है। और जिम्मेदारी को उठाते हुए मनुष्य को स्त्री के विषय में अपनी सोच को बदलना होगा, अच्छी सोच बनानी होगी। हम भाषण में और शब्दों में बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन जब हम समाज में निकल कर आते हैं तो हमारे रवैये में, हमारे व्यवहार में आकाश पाताल का अंतर होता है। हमें अपने शब्दों के साथ ही अपने कर्मों को भी उसके अनुसार ढालना होगा। हमें स्त्री को सम्मान देना होगा, हमें स्त्री के सम्मान की रक्षा करनी होगी, हमें स्त्री को शिक्षित करना होगा, हमें स्त्री को सम्मान देकर उसे संसार में आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि आपने कहा था कि पुरुषों का अहंकार छोड़ना चाहिए और महिलाओं को चीज़ क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल पुरुषों का अहंकार छोड़ना चाहिए। ज़रा सी भी कोई बात होती है घर से लेके बाहर तक, तो पुरुष जो है वो घर से बाहर तक जब भी कोई बात होती है तो पुरुष का अहंकार उसके आगे आ जाता है। वो ये चाहता है कि मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले वो एक एक शब्द एक प्रकार से कानून का दर्जा रखे। मैं जो बोलूं स्त्री वही माने। और स्त्री जब जिद कर लेती है कि नहीं मैं ये बात नहीं मान सकती, ये गलत है, तो वहाँ उस स्त्री की जिद और पुरुष का सम्मान या पुरुष का अहंकार टकरा जाते हैं और उस टकराव के नतीजे में खराबियां पैदा होती हैं। तो इसलिए स्त्री को अपनी जिद कम करनी चाहिए और पुरुष को अपने अहंकार को। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नूरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड। मैं इस वक्त चाचा नेहरू मदरसा चाचा नेहरू अलीगढ़ का प्रिंसिपल में हूँ और वो स्कूल हमारी जो स्कूल की फाउंडर हैं सलमा अंसारी साहिबा, हामिद अंसारी साहब जो कि इस देश के उपराष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी हैं।
उन्होंने ये स्कूल खोल रखा है। 2000 के करीब बच्चे हैं और उसमें महिला और पुरुष यानी लड़के और लड़की दोनों को बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के शिक्षा दी जाती है। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, कोई भी चीज़ मांगने से नहीं मिलती। अगर कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपना अस्तित्व बनाना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है शिक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार। जब तक नारी ये नहीं करती तब तक उसको कोई सम्मान देने की बात नहीं करेगा, क्योंकि आधुनिक काल में पुरुष का ईगो बहुत ज़्यादा है। पुरुष को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, लेकिन उस मानसिकता को बदलने के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि नारी उसको मजबूर करे कि तुम अपनी मानसिकता बदलो, अब हमें इज्जत दो। कि नारी की स्थिति को लेकर आयोजन है, तो मैं कहना चाहूँगा कि नारी को देवी शक्ति हमारे यहाँ बताया जाता है, दुर्गा चामुंडा कह करके बलि भोग चढ़ाया जाता है। नारी समाज की धुरी है, नारी परिवार की धुरी है, नारी परिवार की आत्मा है। देश के विकास में, पुरुष के विकास में नारी का सर्वाधिक योगदान होता है। नारी की जो समस्या है वो वास्तव में पुरुष के अहंकार की समस्या है, उसके पौरुषिक अहम की समस्या है। पुरुष नारी को अपनी दासता से मुक्त कर दे और स्वयं नारी की दासता से मुक्त हो जाए तो हमारे वेदों के, हमारे दिनकर के, हमारे विष्णु प्रभाकर की जो अर्धनारीश्वर की कल्पना है वो साकार हो जाएगी। समाज, देश और परिवार का विकास होगा, मनुष्य का विकास। शुरू किया है कि देश में जो नारी का हालात हैं वो उनको सुधारने में बहुत वक्त लग जाएगा। हालात बहुत बुरे हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से हर जगह देश के कोने कोने में ये चीज़ें मैं प्रसारित कर रही हूँ कि हर जो भाई हैं, बहनें हैं, वो सभी अपने अपने हक के लिए एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी एक दूसरे से अपना हक पा सकते हैं। गिव एंड टेक वाली बात होती है, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। आज जो विषय रखा है आधुनिक युग में नारी का अस्तित्व, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसको लेकर के यही है कि मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि जो मेरे भाई हैं, जिनकी नज़रों में औरत का कोई सम्मान नहीं है, औरत पाँव की जूती समझी जाती है, औरत को हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि तुम तो सिर्फ घर के उस काम के लायक हो और तो तुम्हारा कोई वो नहीं, बाकी तो सब मैं हूँ। तो मैं का अहम ख़त्म हो और औरत को अपनी बराबरी का दर्जा दे ताकि दुनिया खूबसूरत हो। हमारा इंटरनेशनल शिव संकल्प का प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने नेहा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। नेहा जी दिल्ली में रहती हैं और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। उनके बेटे की स्मृति में आज इंदौर में वो कार्यक्रम कर रही हैं और इस कार्यक्रम में जो 50 लोग बाहर से आए हैं, कुछ पंजाब से आए हैं, कोई हरियाणा से आया है, कोई गुजरात से आया है, वो सारी व्यवस्था नेहा जी ने अकेले की है। और आज का जो विषय उन्होंने रखा है वो रखा है महिला संवेदना। महिलाओं के प्रति जो संवेदना लोग व्यक्त तो करते हैं पर उनको वो अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इसी के बारे में ये पूरी परिचर्चा और कार्यक्रम अतिथि के रूप में अतिथि के रूप में पंजाब से आए हैं और गोवा से है नेहा जी, उसका परिचय। सबीना लेखक हूँ, मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ और मैं कवित्री भी हूँ। इसको लेकर के मेरे बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है। ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं साहित्य से भी और सोशल वर्किंग से भी। तो ये इनका बहुत पॉजिटिव वर्क है समाज के लिए और साहित्य के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैं तिवारी दमोह मध्य प्रदेश से आई हूँ और फलक फाउंडेशन में मैडम नेहा त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने फलक फाउंडेशन के लिए बहुत काम कर रही हैं, नए लोगों को आगे बढ़ा रही हैं और भी समाज के लिए भी वो बहुत कुछ कर रही हैं। बच्चों के लिए भी उन्होंने वो कार्यक्रम कर रही हैं जिसमें बच्चों की मदद हो और मैं अपनी कविताएं लिखती हूँ। मेरा नाम गीता शर्मा है, मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ और वैसे आजकल मैं दिल्ली रह रही हूँ और इस कार्यक्रम के लिए मैं दिल्ली से आई हूँ। ये बहुत ही अच्छी संस्था है और ये संस्था जो कि जो नए लोग साहित्य के क्षेत्र में उतरे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य करती है और उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन देती है और यही कहना है बस। मैं सारा हूँ, दिल्ली से आई हूँ यहाँ पे फंक्शन अटेंड करने। फलक फाउंडेशन बहुत अच्छी फाउंडेशन है जो नए लोगों को मौका दे रही है। जिस तरीके से हमारी हिंदुस्तान के अंदर भाषाएं ख़त्म होती जा रही हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छे से हिंदी को और दूसरी भाषाओं को प्रमोट करते हैं, हर भाषा को इक्वालिटी देते हैं। तो ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है। आज इंदौर में जो आयोजन हो रहा है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस करते हैं? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फलक फाउंडेशन का कि इसके थ्रू मैं इंदौर आई। आज आकर मैंने क्लीनेस्ट सिटी देखी पूरे हिंदुस्तान की, जिस तरीके से यहाँ पे साफ़ सफाई है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे भी और दूसरी
चीज़ें देखने के लिए हैं। आपका नाम बता दीजिए। बेसिकली बिहार का हूँ बट दिल्ली में रहता हूँ और काफ़ी दिनों से फलक फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और नेहा मैम का पॉजिटिव एटीट्यूड देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि नए लोगों को मौका दे रहे हैं और लोग जुड़ते हैं। हम लोग लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, तो ऐसे ऐसे मंच पे हमें मौका मिल रहा है और मुझे खुशी है कि ऐसे मंच के साथ में ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हूँ मैं। आज इंदौर में जो आयोजन हो रहा है इसको लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा पॉजिटिव लग रहा है और अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद और काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से नए लोगों से मिल रहा हूँ और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा और खुश हैं हम सब। आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर शमीम अख्तर।